नमस्कार साथियों, और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 4 कलरव से पाठ 4 बोलने वाली गुफा। तो ये सुंदर सा इंटरेस्टिंग पाठ बच्चों आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आप उसे अंत तक सुने, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर ना दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। ये सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई ना था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये चित्र, ये गुफा है और ये शेर खड़ा है बाहर। ये इस गुफा को देख रहा है, इस रास्ते से आया होगा। जी चलिए, आगे क्या होता है? आगे होता ये है कि कुछ समय बाद अंधेरा होने लगता। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्हों पर गई। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि ये पद चिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने से उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने ये देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। ये हुआ, लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे ना मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है। जो कि अंदर जाते हैं उस पर हमला कर देगा। लोमड़ी बहुत होशियार थी। उसके बाद क्या हुआ, शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? देखिए लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक आपने कहावत सुनी कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। तो लोमड़ी की बात जब भी आती तो एक होशियार जानवर की आती। लेकिन हमें फिर भी बच्चों, सबसे प्रकृति में जीव जंतु जितने हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जो भी है, हमें सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि पर्वत कहता शीश उठाकर, उसी तरह हर जानवर, तोते से भी, लोमड़ी से भी, शेर से भी, कोई भी जानवर से सीखने को मिलता है। शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत ना रहती थी। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए ना कहोगी तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। देखिए लोमड़ी बहुत होशियार थी। क्या कई बच्चों गुफा बोलती है, लेकिन नहीं, ये लोमड़ी की ट्रिक थी, लोमड़ी की एक चाल थी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करें। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा,
मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर ये गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। ये सोचकर शेर आवाज़ बदल कर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेश के अंदर चली आओ। संदेह यानी कि शक। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें, शुभ रात्रि। ये कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। और इस तरह लोमड़ी ने अपने प्राण बचा लिए। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा सूझबूझ से ही, देखिए कभी क्या होता है कि कभी कोई डिब्बा है, कभी कोई अंधेरी चीज़ है, कभी कोई बर्तन, उसमें हमें हाथ नहीं डाल लेना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को अक्सर कर हम रख देते, निकालने के लिए हाथ डाल देते, लेकिन हो सकता है उसमें कोई जहरीला जंतु बैठा हो। या फिर हमें कभी भी जूते पहनते समय उसमें अचानक पैर नहीं डालना चाहिए। तो कभी भी हमें इनसे ये शिक्षा मिलती, सीख मिलती कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर लोमड़ी सतर्क ना होती तो वो शेर का शिकार बन जाती। असमंजस, दुविधा, अंदाज, हाव भाव, खूंखार, हिंसक, तीव्र, तेज। जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे भाई? शेर से डरते थे क्योंकि शेर किसी न किसी का खाता था। और गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया कि जरूर इसमें कोई जानवर रहता होगा और मुझे शिकार मिल जाएगा। लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई, उसने पद चिन्ह देखे लेकिन जाते हुए देखे, आते हुए नहीं देखे। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? ये पूछा कि क्या मैं अंदर आऊं? और क्यों पूछा? क्योंकि उसे शक था इसके अंदर कोई है। गुफा के भीतर से क्यों आवाज आई? शेर ने सोचा कि ये मेरा शिकार जा रहा है, तो चलो गुफा की जगह मैं ही बोल देता हूँ, गुफा हो मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों हो? ये किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। सही मिलान करना, अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चलिए आओ। किसने कहा? शेर ने। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? ये किसने कहा? लोमड़ी ने। मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात ना कर सकी। किसने कहा? शेर ने। बात को कहानी के क्रम में लिखिए, उसे पूरा विश्वास हो गया। चलिए इस बच्चों इस कहानी को आप पूरा सुने, एक बार नहीं तो 2 बार सुने, और इसके जो प्रश्न है वो आप करें। आपने प्रश्न देख ही लिए होंगे, आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करके कर सकते हैं। बहुत दूर तक निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी। चलिए सोच समझ कर विचार, यदि लोमड़ी के शेर के पद चिन्ह ना दिखते तो क्या होता? वो अंदर चली जाती और पकड़ी जाती। चलिए समानार्थी शब्द लिखिए, मुंह, मुख, वन, जंगल। इस तरह धरती, चंद्रमा, अंदर, तलाश। इसके आपको अपने बड़े भाई बहन उनसे पूछिए। पाठ में आए अनुस्वार, अनुनासिक शब्दों को छाट कर लिखिए। विशेषण शब्दों को रेखांकित करिए। पहले ही बताया, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते विशेषण कहलाते हैं। अनुमान और कल्पना, लोमड़ी के इस घटना के बारे में आपने साथियों को क्या क्या बताया होगा? बहुत अच्छा, आप विचार करिए, लिखिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए 9984381393। और आप कोई पाठ, कविता पढ़ना चाहते, सुनना चाहते तो आप मुझे बताएं, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।